हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिता परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देख चुके हैं, हमने देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। उसमें हमने 3 टाइप्स के सर्कुलेशन देखे थे। एक था हमारा डबल सर्कुलेशन, दूसरा सिंगल सर्कुलेशन एंड थर्ड हमारा था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस में प्रेजेंट था? हायर वर्टिब्रेट्स में, जो जिनके कैरेक्टर हाई होते हैं, जो एनिमल्स हाई कैटेगरीज में आते हैं, उसके अंदर डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिला था। जैसे एनिमल्स हुए, इन सब के अंदर कैसा सर्कुलेशन था? डबल सर्कुलेशन। और बात करें सिंगल सर्कुलेशन की, तो सिंगल सर्कुलेशन फिशेस के अंदर देखा गया था। फिश के अंदर सर्कुलेट होता है, ब्लड सिर्फ एक बार हार्ट में एंटर करता है, उससे सिंगल सर्कुलेशन की बात की थी हमने। एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात हमने क्यों की थी? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या था? जिसपे सर्कुलेशन तो डबल होता है, डबल सर्कुलेशन सेम जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है वैसे ही होता है, लेकिन इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे थे हम उसे? क्योंकि उसमें जो हार्ट के चैम्बर थे वो 3 थे, जिसके कारण जो वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड मिक्स्ड हो रहे थे, इसलिए हमने उसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला था। तो आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को लगाया है और इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक ह्यूमन हार्ट। इसमें हम देखेंगे हार्ट कैसा दिखता है, उसकी कवरिंग वगैरह, आज हम ये बस देखने वाले हैं। फिर आगे चल के उसके फंक्शंस देखेंगे, उसमें कैसी चीजें फ्लो होती हैं, ब्लड वगैरह। ये नॉर्मल बेसिक डायग्राम हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, मतलब उसमें से डीपली जाके पढ़ना है हमें। ऊपर ऊपर हमने देख लिया उसका स्ट्रक्चर वगैरह, इसलिए आइए हम देखते हैं फिर से। अब हम देखेंगे कवरिंग, हार्ट की देखेंगे कवरिंग। नॉर्मली हार्ट कैसा दिखता है? ह्यूमन हार्ट की बात करें वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में, तो जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमंस में, बर्ड्स में, इनमें कैसा 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट तो होता है, लेकिन इसकी कवरिंग क्या होती है ये अभी तक हमने नहीं देखी है। तो हम अभी ये देख लेते हैं इसकी कि हार्ट की कवरिंग क्या होती है। तो इससे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट। तो हेडिंग डालिए, किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। अब इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है? स्टार्टिंग से हम देखते चले आ रहे हैं, बहुत अजीब बन गया है। ये जो कैविटी होती है, इसे हमने कौन सी कैविटी नाम दिया था? ये हमारी होती है सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। किसके थ्रू? डायफ्राम के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम। और डायफ्राम में जो नीचे वाला होता है वो कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। एंड ये होती है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। क्लियर? थोरैसिक कैविटी में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपने पुराने लेक्चर्स लगाए तो ये चीज आपको क्लियर होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक चैम्बर में। अब ये तो आ गई लंग्स की बात, लेकिन हमें पोजीशन ऑफ हार्ट देखना है। हार्ट का पोजीशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? तो ये जो हमारी थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी होती है, इसमें लंग्स के बीचों बीच एक और कैविटी होती है, जो गैप होता है, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है इस गैप में। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम कैविटी। क्लियर? मीडियास्टिनम कैविटी जो लंग्स के बीच में जो खाली जगह है उसे बोल रहे हैं मीडियास्टिनम कैविटी। और इसी कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पर जो मीडियास्टिनम कैविटी, ये है कैविटी, इसके अंदर होता है हमारा हार्ट प्रेजेंट। अब हार्ट का क्या होता है? 4 चैम्बर तो होते हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके साइड धंसा हुआ होता है, मतलब कोन शेप होता है। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली समझिए आप। ये हमारे यहाँ पे लंग्स है, ये कोन शेप में हार्ट है, जिसका कुछ पार्ट हमारे लंग्स लेफ्ट लंग के साइड है, इसलिए जो लेफ्ट लंग है कुछ इस टाइप से अरेंज रहता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि हार्ट यहाँ पर अरेंज होता है। क्लियर? ये बात ऐसे हो गई। ये अगर हार्ट है थोरैसिक चैम्बर में, ये क्या है? हार्ट है। हार्ट के बीच में ये कौन सी कैविटी है? ये मीडियास्टिनम।
मीडियास्टिनम कैविटी में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हार्ट कैसा कोन शेप में, जिसका कोना साइड जो हो यहाँ पर घुसा हुआ है, धंसा हुआ है, हार्ट लेफ्ट हार्ट साइड यहाँ पर, इसलिए जो लेफ्ट हार्ट है वो कुछ इस टाइप से अरेंज रहेगा। तो पोजीशन आपको क्लियर हो गई। हार्ट की पोजीशन क्या होती है, हमारी जो होलोड्रम होती है, कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी, उसमें जो डायफ्राम के थ्रू डिवाइड रहती है, एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट, या थोरैसिक कैविटी में हार्ट। किसके बीच में, थोरैसिक कैविटी के अंदर जो कैविटी होती है मीडियास्टिनम कैविटी, इसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर, पोजीशन आपको समझ में आई हार्ट की। और लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, लेकिन लंग्स में जो लेफ्ट लंग है उसके साइड में थोड़ा ज्यादा साइड में खिसका हुआ होता है, एकदम सेंटर में ना होकर थोड़ा सा मतलब शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में हार्ट। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी पोजीशन हार्ट की। अब हम देखेंगे कवरिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट है, अभी तो हमने क्या देखे थे, चैम्बर देखे थे हार्ट कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन अब अगर ह्यूमन हार्ट को अच्छे से देखें तो इसके हम क्या देखेंगे, कवरिंग देखेंगे। तो कवरिंग कैसी होती है, कितनी कवरिंग होती है इस पे, और जो हार्ट की कवरिंग उसे क्या बोलते हैं, देखिए। तो जो कवरिंग ऑफ हार्ट है, किसकी बात करेंगे हम, कवरिंग, इसमें हमें कई टाइप की कवरिंग दिखाई देंगी। कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है 2 टाइप का होता है, मतलब 2 लेयर होती है इसकी, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। एक तो होता है हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरा हमारा होता है सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर, इतना समझ में आया आपको कि हमने क्या बात की, कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो फाइबर्स की मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप देखे थे, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब टिश्यू के 4 टाइप देखे थे हमने। तो उसमें से एक जो होता है टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। हम कैसा हार्ट देखते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। इसमें से ये जो होता है हमारा ऊपर साइड का, इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, और इसे एट्रियम। क्लियर, ये तो हमारे 4 चैम्बर हार्ट की बात होगी। और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, और ये होता है हमारा राइट साइड। अब कवरिंग की अगर हम बात करें हार्ट की, तो यहाँ देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हार्ट के ऊपर, हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, हार्ट मसल का बना होता है ये। तो ये जो मसल्स होती है यहाँ पर ऐसे कवर्ड रहती है, ऐसे कोन शेप में। क्लियर, आपको ध्यान से समझना है। ये मसल्स है, जो मसल्स हार्ट के ऊपर कवर्ड रहेगी, ठीक है। और ये जो मसल्स है इसके ऊपर स्क्वामस सेल्स ऐसे लाइंड होगी। और इसके ऊपर फिर एक और डबल से स्क्वामस सेल ऐसे लाइंड होगी। ये जो दोनों लाइंड हैं कवर स्क्वामस सेल्स की लेयर, इन्हें हम बोलते हैं क्या, सीरस, सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर, सीरस पेरिकार्डियम। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, इन दोनों लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सीरस पेरिकार्डियम। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम के बीच में जो सरफेस स्पेस बचा हुआ है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम फ्लूइड।
फ्लूइड के ऊपर एक और मेम्ब्रेन यहाँ से ऐसे ब्लाइंड रहती है, जिसके ऊपर ऐसे फाइबर्स ऐसे लगे हुए होते हैं, फाइबर्स टिश्यू की बनी होती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी क्या बात की हमने, जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट में अगर हमने ऊपर की मसल्स, उसकी ऊपर की कवरिंग की बात करी, तो सबसे पहले जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं फाइब्रस एपिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन उसके बाद ये जो स्क्वैमस सेल की लाइन कवर रहती है और दूसरी उसके अंदर जो होती है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब जो सीरस पेरिकार्डियम, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना समझ में आया आपको? भी अभी कुछ बात नहीं की, सिर्फ हमने लेयर देखी। क्लियर। अब ये बात तो हमने कर दी आउटर लेयर की। आउटर लेयर हार्ट की क्या होती है? अगर अब हम आउटर लेयर को हटा दें, जो हार्ट है उसकी आउटर लेयर को हम हटा दें, पूरी लेयर को हटा दें, तो ये क्या बचेगी? अब ये बचेगा सिर्फ हार्ट इतना। अब आप कहेंगे आपने पूरी हटाई, लेकिन ये जो फर्स्ट में जो लेयर है ये तो बची है, ये क्यों नहीं हटाई? तो ये हम कोशिश तो करते हैं हटाने की, लेकिन इतनी मजबूती से ये बाइंड रहती है, इसे हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। जो सीरस जो पेरिकार्डियम है, उसकी इंटरनल साइड की जो कवरिंग रहती है, उसको देखो, एक्सटर्नल साइड की, दोनों को, एक्सटर्नल और इंटरनल कवरिंग को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। लेकिन जो एक्सटर्नल साइड की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो सीरस पेरिकार्डियम और इंटरनल साइड की विसरल। ये क्लियर है आपको? विसरल क्या होता है? जो ऑर्गन्स अंदर पड़ी हुई होते हैं उन्हें कहते हैं विसरल। ठीक है, अब हम जब ये जो इंटरनल वाली साइड है विसरल पेरिकार्डियम, इसे हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हट रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूती से बाइंड है। तो ये जो हार्ट है उसकी पहली मसल्स बना रही है अंदर साइड में, इसको नहीं हटा सक रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, ये जो सेल है किसकी है? स्क्वैमस सेल्स है ना, ये स्क्वैमस सेल्स की लेयर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एपिकार्डियम। क्लियर? एपिकार्डियम। अब ये जो बीच में जो मसल्स पड़ी हुई हैं, ये मसल्स हैं चारों ओर, ठीक है, मस्कुलर सेल्स है, मसल्स पड़ी हुई हैं, इसे हम बोलेंगे मायोकार्डियम। क्लियर? मायोकार्डियम। अब ये जो हार्ट है, हार्ट में भी इंटरनल साइड भी प्लेन नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वैमस सेल्स की ऐसी कवरिंग लाइंड है पूरे में। ये जो कवरिंग लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे वैसे हम क्या बोलते हैं, जो स्क्वैमस सेल की लेयर होती है इसे हम एंडोकार्डियल एंडोथीलियल बोलते हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे एंडोथीलियम भी बोल सकते हैं, लेकिन एंडोकार्डियम बोलेंगे हम इसे। क्यों? क्योंकि ये हार्ट की बात हो रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हार्ट की इंटरनल कवरिंग क्या है? सबसे पहले इंटरनल कवरिंग है हमारी क्या है? एंडोकार्डियल, देन उसके बाद है मायोकार्डियल एंड फिर एपिकार्डियल। क्लियर है? इतना समझ में आया? आई होप आपको ये इतना समझ में आया है। नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए इसे। क्या बात की अभी हमने? सिंपल सा डायग्राम बना के समझाते हैं आपको, अगर नहीं आया तो। देखिए, ये हमारा हार्ट है जो कोन शेप में है। कैसा है? कोन शेप में। इसमें क्या है? 4 चैम्बर प्रेजेंट है ऐसे। फोर चैम्बर प्रेजेंट है। बीच में ये कौन सी कैविटी है? ये जो मसल्स है, यहाँ पे ये क्या है? ये मायोकार्डियम। ये जो मसल्स है उसे हम क्या बोल रहे हैं? मायोकार्डियम। अब ये जो हार्ट है, अंदर चेम्बर है, वो डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं है, इसमें ऐसे स्क्वैमस सेल्स की कवरिंग है यहाँ पर ऐसे चारों में। ये जो स्क्वैमस सेल की कवरिंग है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हमने बोला है एंडोकार्डियम। क्लियर?
अब जो कवरिंग चाहकर भी हम कोशिश कर रहे थे लेकिन जो नहीं हट रही थी बहुत कोशिश करने पर, उसे क्या बोल रहे हैं हम? ये कवरिंग जो नहीं हट रही है इसे हमने क्या बोला? एपिकार्डियम। क्लियर? अब एपिकार्डियम और इसके बाद फिर एक और स्क्वामस सेल्स की लाइन है, इन दोनों को हम मिला के क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को हम मिला के क्या बोल रहे हैं? सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर? अब सीरस पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है वहां पर एक फ्लूइड भरा पड़ा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्लियर? और पेरिकार्डियम फ्लूइड के ऊपर फिर एक फाइब्रस टिश्यू की सेल्स पड़ी हुई है ऐसे, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है? फाइबर्स प्रेजेंट है ऐसे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्या बात की हमने ह्यूमन हार्ट में? अभी कवरिंग की बात की। कवरिंग में हमने क्या देखा? जो हार्ट होता है 4 चैम्बर, जो सबसे आउटर कवरिंग जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस एपिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी। देन उसके बाद जो 2 लेयर है किसकी है? ये 2 लेयर्स स्क्वामस सेल की 1 और 2, इन दोनों को हम मिला के बोल रहे हैं सीरस एपिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में जो एक्सटर्नल साइड की है इसे हम क्या बोल रहे हैं? पैराइटल। एंड जो इंटरनल साइड की है इसे हम क्या बोल रहे हैं? विसरल। क्लियर? पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। विसरल एंड पैराइटल के बीच में जो फ्लूइड पड़ा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं पैराइटल फ्लूइड। देन उसके बाद ये जो कवरिंग है अकेली जो कभी नहीं हट रही, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? विसरल पेरिकार्डियम। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद जो मसल्स है, हार्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड मसल्स हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? इन मसल्स को मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद जो हार्ट के इंटरनल साइड में स्क्वामस सेल्स की बाइंडिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोकार्डियम या एंडोथीलियम। आई होप आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया है। अब आगे हम देखेंगे फंक्शंस इसके, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।